Today we will learn about derivation of Ohm's law. ओम्स लॉ का डेरिवेशन कैसे करें। ओम्स लॉ सीधा सीधा है, ये V प्रोपोर्शनल क्या होता है I। तो यहाँ पर V क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या होता है करंट होता है। तो यहाँ पर जो V प्रोपोर्शनल I है इसका स्टेटमेंट था द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इसका स्टेटमेंट हम अभी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इसको हमको डिराइव करना है कि ये आया कैसे। तो सबसे पहले कंडक्टर को कंसीडर करते हैं। तो ये जो है एक कंडक्टर है इस तरह का यहाँ ये, और कंडक्टर वो होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और जो करंट को ईजिली फ्लो करता है। ये कंडक्टर हो गया। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है L है, ये L लिखा हुआ है। और इसका जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो ये सर्कुलर एरिया होता है इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, और ये कितना है A है। और इसमें जो सोर्स है वो बैटरी या सेल लगाते हैं जिसके कारण इसमें करंट फ्लो होता है पूरे कंडक्टर में, वायर के थ्रू कंडक्टर में चला जाता है। और इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो जाता है। यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक डेफिनिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं जिससे इसमें पूरे में करंट फ्लो होता है। और इसके साथ साथ इसमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस भी दोनों एंड पर डेवलप हो जाता है, दोनों एंड के बीच में। तो इस तरह से ये है। अब इसके बाद यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है हर कंडक्टर के लिए अलग अलग होती है। तो इसी की हमको वर्डिंग करना है जो अभी हम यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं। तो कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L। तो ये कंडक्टर हो गया, इसकी लेंथ L है, जो फिगर में दिख रहा है उसी को लिखना है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है A है। वोल्टेज या इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर बोल सकते हैं, वो क्या है V है। इसमें जो करंट है वो क्या है I है। यहाँ पर ऐसे लाइन खींच के आप पोटेंशियल डिफरेंस को भी शो कर सकते हैं, यदि करना चाहें तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसको हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये इलेक्ट्रॉन की डेफिनिट डायरेक्शन में एवरेज स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है E है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को स्मॉल e से डिनोट करते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया M हो गया। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है वो क्या है E है। तो इस तरह से यहाँ पर हमको ये फिगर के बारे में लिखना है। अब इसके प्रीवियस वीडियो में हम रिलेशन निकाल चुके हैं, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन ये होता है इस तरह से, ये फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर V लिखा है और इसके सब स्क्रिप्ट में अर्थात नीचे D लिखा है, तो इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ये E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। ये कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है ये है। टाउ रिलैक्सेशन टाइम होता है और M जो है इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो ये इनके बीच का रिलेशन है। आगे के स्टेप में हम देखते हैं कि इसको तो उसी तरह से कॉपी कर दिए हैं, इसको भी कॉपी कर दिए हैं, इसको भी कॉपी कर दिए हैं, M को भी उसी तरह से लिख दिए हैं। अब जो हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं वो क्या है E है। तो जो E की वैल्यू होती है वो V/L होती है। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। तो यहाँ पर E के जगह पर ये V/L लिख दिए हैं और कुछ नहीं, यहाँ E लिखा था, बाकी सारी चीज़ें को ऐसे कॉपी कर देना है, E की जगह पर V/L लिख देना है। अब हम करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी रिलेशन निकाले थे फर्स्ट में। तो यहाँ पर जो करंट इक्वल टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ वो होता है NAEV, और ये सब स्क्रिप्ट में D लिखा है। D कोई अलग से नहीं है, V के साथ ही है, नीचे लिखा हुआ है, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब अगले स्टेप में देखिए, यहाँ पर इसको हम कॉपी कर दिए हैं, इसको भी कॉपी कर दिए हैं, इसको भी कॉपी कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर ये VD नहीं लिखा है। तो VD क्यों आप देख लेंगे अगले स्टेप में, ये VD है। अब VD की वैल्यू ये है E कैपिटल V टाउ/ml।
तो यही वैल्यू यहाँ पर आकर के हमको पुट कर देना है। ये वैल्यू देख लीजिए, इस वैल्यू को यहाँ पर आकर के पुट कर दिए हैं और ये जो है VD की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ अगले स्टेप में इसको और सॉल्व करके देखते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर हम इसको ट्रांसपोज कर दिए, हमको यहाँ पर V बचाना है, बाकी चीज़ों को ट्रांसपोज कर देंगे I तरफ। तो I लिखा ही है, यहाँ ये चला गया ml, तो ये हो गया ऊपर ml हो गया। यहाँ पर देखिए I तो पहले से था, ml हो गया। और जो भी यहाँ पर ये ऊपर है न्यूमरेटर में, वो सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए ये n लिख दिए, फिर ये a लिख दिए, और यहाँ e 2 बार है तो ये हो जाएगा e का स्क्वायर, और ये टाउ है तो ये भी क्या हो जाएगा, टाउ। तो इस तरह से ये सारा चीज़ यहाँ पर हमको इस साइड, करंट साइड इस तरफ ये ट्रांसपोज कर देना, V को बचा के इधर हमको ले जाना है। अब यहाँ पर चाहे V इधर लिख दें इक्वल करके या इधर लिख दें, बात उतनी है। तो इस तरह से यहाँ पर एक रिलेशन आता है V = ml/n a² टाउ। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो वैल्यू है ये किसी भी कंडक्टर के लिए फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। जैसे m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो डेफिनिट होता है, फिक्स होता है। यहाँ लेंथ ऑफ कंडक्टर, एक बार कंडक्टर ले लिए हैं तो अपने एक्सपेरिमेंट के टाइम पर उसकी लेंथ चेंज हम नहीं करेंगे। यहाँ पर n है, ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो कंडक्टर के लिए ये भी फिक्स है। ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये भी फिक्स है। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये भी फिक्स है। और जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, यदि टेम्परेचर सेम रहे तो वो भी फिक्स है। तो अब हम यदि देख लें कि ये सारा कुछ कांस्टेंट हो गया, तो V का रिलेशन किससे हो गया, I से। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इसको लिखेंगे V = IR। अब R कहाँ से आ गया, इस कांस्टेंट को, ये बहुत सारे कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को हम R ले लेते हैं और ये R = ही हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए R = ml/n a² टाउ, जो ये वैल्यू है इसी को हम क्या मान लेते R, क्योंकि ये सारा कांस्टेंट है। बहुत सारे कांस्टेंट न मान के एक कांस्टेंट मान लेते हैं जिसे हम रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। अब यहाँ पर R तो कांस्टेंट है, इसका मतलब V जो है केवल करंट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो इस तरह से यहाँ पर ये इसका डेरिवेशन है। Thank you.